अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारे टेस्ट में आने वाला है और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो चैप्टर 10 और 11 का हम रिवीजन करेंगे। ओके, और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के टेस्ट में मार्क्स अच्छे आएँ। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है बच्चों रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी जवानी तक पहुंचने की जो एज होती है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो प्यूबर्टी का मतलब होता है जवानी, और जवानी जितने साल तक रहती है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। सिंपल से हिंदी शब्दों में मैंने आपको समझाया कि प्यूबर्टी का मतलब होता है जवानी, और जवानी जितने सालों तक जहाँ से चालू होती है और जहाँ पर ख़त्म होने वाली होती है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, तो एडोलेसेंस वो पीरियड होता है जब कोई इंसान बच्चे से जवान बन रहा होता है, वो पूरा पीरियड कहलाता है एडोलेसेंस। जब कोई इंसान एक बच्चे से जवान बन रहा होता है तो उसके शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, यही चेंजेस जो हैं कहलाते हैं एडोलेसेंस। ओके, ये पीरियड क्या कहलाता है? एडोलेसेंस। ये समय क्या कहलाता है? एडोलेसेंस। और जो चेंजेस कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्यूबर्टी। ओके, प्यूबर्टी मतलब जवानी, और जवानी तक पहुंचने के लिए बचपन से जवानी तक पहुंचने के लिए जो 6, 7, 8 साल का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। ओके, तो आई होप आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको आपको दिमाग में बैठाना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई हैं जिनको मैं पढ़ करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, बड़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस है। हर इंसान ग्रो होता है, बड़ा होता है। ठीक है, फिर धीरे से बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस है। पर इस ग्रोइंग के टाइम पर एक ऐसा समय आता है जब बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं जिससे आदमी बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाता है, रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है। ये जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ जिसमें बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं कि कोई इंसान बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होता है, या फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी डेवलप होती है ताकि वो बच्चे पैदा कर सके, उस पीरियड को बोलते हैं एडोलेसेंस। तो वो पूरा 6, 7, 8 साल का समय कहलाता है एडोलेसेंस। मतलब एडोलेसेंस जो है वो लगभग 11 साल से चालू हो जाती है और 18-19 साल तक आते आते एडोलेसेंस ख़त्म हो जाती है। ओके, तो इस 11 साल के बाद का जितना भी पीरियड है उनको टीन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीन एज, क्योंकि उसमें टीन आता है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 19 तक की जो एज होती है इसको टीन एज बोलते हैं। ओके, और इस एज में, इस एज ग्रुप में जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग अभी इसी एज ग्रुप में हो, तो आप लोगों को बोला जाएगा टीनेजर्स। ओके, अब एडोलेसेंस तो होता है वो समय जिसमें बॉडी में चेंज आते हैं रिप्रोडक्शन करने के लायक। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वाला जो समय होता है उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। लेकिन प्यूबर्टी क्या कहलाती है? प्यूबर्टी, ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस। ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन करने के लिए वो ढेर सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस के समय इन चेंजेस से हमें ये पता चलता है कि जवानी आने वाली है। ठीक है, यानी प्यूबर्टी आने वाली है। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज होता है प्यूबर्टी आने का, वो ये होता है कि एक लड़का और लड़की रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी ख़त्म हो जाती है जब एक एडोलेसेंट यानी एक जो बच्चा है, जब वो बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, जब 12-13 साल की उम्र का जो एक बच्चा होता है तो वो धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है, 18, 19, 20 साल का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, तो बच्चों क्या क्या चेंज होते हैं प्यूबर्टी, जवानी आने पर क्या क्या चेंज होते हैं? सबसे पहले तो लड़के और लड़कियों की हाइट बढ़ती है बहुत तेज़ी से। दूसरा, लड़के जो होते हैं उनकी आवाज़ भारी होने लगती है।
उनकी आवाज़ चेंज होने लगती है। ठीक है। तीसरा, लड़कों में दाढ़ी और मूंछ वगैरह आने लग जाती है और आर्मपिट्स वगैरह में बाल आने लग जाते हैं, ग्रोइन एरियाज़ में बाल आने लग जाते हैं। लड़कियों में भी ये चेंज होते हैं। लड़कों के शोल्डर चौड़े होने लग जाते हैं, लड़कियों की वेस्ट यानी कमर चौड़ी होने लग जाती है। तो ये सारे चेंजेस बच्चों प्यूबर्टी शो करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला चेंज है बच्चों हाइट बढ़ना, यानी इंक्रीज इन हाइट। ये बहुत छुपा हुआ चेंज है, लेकिन ये चेंज बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर बच्चों दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज है बॉडी के शेप में चेंज होना। ठीक है। जब हाइट बढ़ती है बच्चों तो हाथ और पैर एकदम से लंबे होने लगते हैं। ठीक है। हाथ और पैर की जो मसल्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो एकदम से लंबी होने लगती हैं। और अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, प्रॉपर खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं, प्रॉपर खाने में हम चपाती यानी रोटी खाएं, छाछ पिएं, दाल पिएं, हरी सब्जियां खाएं, ओके, और सैलड खाएं, चावल खाएं, तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छी हाइट हमारी हो जाएगी, हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और बॉडी में बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। बॉडी की इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बॉडी शेप में चेंज होना, ये सब चेंजेस चालू होते हैं प्यूबर्टी आने पर। जैसे लड़कों के शोल्डर और चेस्ट एरिया चौड़ा होने लगता है, लड़कियों के जो चेस्ट का एरिया है, जिनको ब्रेस्ट बोलते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं। ओके, वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। ओके, तो ये सारे चेंज होते हैं। लड़कों की वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि लैरिंग्स जो है वो बड़ा हो जाता है। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स, जो हमारा कंठ होता है, जो गले पर जिससे आवाज़ निकलती है, वो बड़ा होने लग जाता है। तो लड़कों की आवाज़ चेंज हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इंसान के गले पे, जो एक लड़का होता है उसके गले पे ऐसी एक हड्डी निकली होती है बाहर। इस हड्डी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये कब बढ़ता है? जब लड़के प्यूबर्टी एज में आने लगते हैं, जब लड़के बड़े हो जाते हैं, उनमें जवानी आने लगती है, तो ये वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स बढ़ता है। ओके, इस एडम्स एप्पल में के बढ़ने से क्या होता है? इस एडम्स एप्पल के बढ़ने से आवाज़ भारी हो जाती है। ओके, आवाज़ भारी हो जाती। फिर और क्या चेंजेस आते हैं बच्चों? स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड जिनसे हमारे शरीर पर पसीना आता है। ठीक है, उनको स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। और सेबेशियस ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं बच्चों? सेबेशियस ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो हमारे चेहरे पर पाए जाते हैं और हमारी स्किन के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनसे ऑयल सेक्रीट होता है। क्या सेक्रीट होता है? ऑयल यानी तेल। ओके, तो स्वेट ग्लैंड जो होते हैं बच्चों, उनसे ऑयल सेक्रीट होता है। स्वेट ग्लैंड से पसीना सेक्रीट होता है, यानी स्वेट सेक्रीट होता है, और सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल सेक्रीट होता है। तो प्यूबर्टी के टाइम पर बच्चों क्या होता है? स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। कुछ स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड अपने सेक्रीशन रिलीज करते हैं डक्ट के साथ साथ, मतलब कुछ ऐसे रास्तों से हमारे शरीर में सेक्रीशन रिलीज करते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड क्या होता है बच्चों? सेल से मिलकर बनने वाला एक स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर में, जो एक पर्टिकुलर टाइप का सेक्रीशन देता है, उसको ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। तो एक ग्लैंड होते हैं जिनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सेक्रीट करते हैं? हार्मोन्स। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में अलग अलग चेंजेस को लाने में मदद करते हैं। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टिलस ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये अपने हार्मोन्स को हमारे ब्लड में सेक्रीट कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है बच्चों। अब कुछ और चेंजेस होते हैं, जैसे लड़के और लड़कियों के चेहरे पर पिंपल आने लग जाते हैं, क्योंकि ऑयल यानी सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ने के कारण लड़के और लड़कियों के चेहरे पर ऑयल आने लगता है, जिसकी वजह से पिंपल होने लग जाते हैं। ठीक है। लड़कों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बड़े होने लगते हैं, लड़कियों के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होने लगते हैं, ओवरी से एग रिलीज होने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। लड़के और लड़कियों की दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है, चीज़ों को समझने की काबिलियत हो जाती है, ज़िद करना छोड़ देते हैं बच्चे, समझदारी बढ़ जाती है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी समझ डेवलप हो जाती है जो एज के साथ साथ ज़रूरी है।
ठीक है। जैसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी समझ जो है वो डेवलप हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। एडोलेसेंस ऐसा समय होता है जिसमें बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है चेंज का जिसमें एक इंसान के सोचने का तरीका जो है वो बदल जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब क्या होते हैं बच्चों, जैसे फीमेल के चेस्ट का एरिया बढ़ने लगता है ताकि जब वो बच्चे पैदा करे तो उन बच्चों को नरिश करने के लिए, उनको फूड देने के लिए वो दूध पिला सके, तो वो एरिया बढ़ जाता है, ओके। और बच्चों हमारे पीनस का साइज, जो लड़कों के पीनस का साइज है वो बढ़ जाता है, टेस्टीज स्पर्म बनाने लगते हैं, ओके। लड़कियों की ओवरीज जो होती हैं वो ओवम बनाने लगती हैं, तो ये सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। लड़कों में दाढ़ी और मूंछ वगैरह आने लग जाती है, प्यूबिक एरियाज में बाल आने लग जाते हैं, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है, कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है बच्चों। ये हार्मोन्स हमारे शरीर में सेक्रेट होते हैं और हमारे शरीर में ये हार्मोन सेक्रेट होकर के कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। जैसे हमारे शरीर में, हमारे स्किन में, हमारी चमड़ी में कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो ऑयल रिलीज करते हैं, जिनको सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे जो लड़कों में टेस्टीज होती है, लड़कियों में ओवरी होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है बच्चों, जब लड़ाई होती है या फिर जब आप झूला झूल रहे होते हो या फिर आपको डर लग रहा होता है किसी चीज़ से, तो ये हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनलिन, ठीक है। इसको ट्रिपल एफ फॉर फॉक्स, ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं इसको, क्योंकि फाइट, फ्लाइट और फियर, इन तीनों में ये हार्मोन निकलता है बॉडी से। फियर, फाइट और फ्लाइट, ये तीन चीज़ों में हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, ठीक है। तो हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। दो हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जिसकी वजह से लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ आती है, रिप्रोडक्टिव एरिया मैच्योर होने लगता है, स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। फिर फीमेल्स में रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन से ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है फीमेल्स में, ठीक है। तो ये सब हार्मोन को कौन रेगुलेट करता है, ये सभी हार्मोन को एक मास्टर हार्मोन रेगुलेट करता है। एक ऐसा हार्मोन रेगुलेट करता है जो सभी हार्मोन को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे शरीर की सारी हरकतों को कंट्रोल करता है, उसी तरह से ये जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ब्रेन में। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ओके। तो इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर हम ये देखते हैं कि हार्मोन्स का क्या काम होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को चलाने में। तो हार्मोन बच्चों ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो ग्लैंड हमारे शरीर में पाए जाते हैं और हार्मोन डायरेक्टली कहाँ डाल दिए जाते हैं, ब्लड में। ब्लड से ये अपने टारगेट साइट तक पहुँच जाते हैं। जैसे ब्रेन से हार्मोन रिलीज होगा तो वो हमारे टेस्टीज को ये बताएगा कि आपको स्पर्म बनाना है, कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, ओके। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को कहाँ डालते हैं बच्चों, ब्लड में डालते हैं, ठीक है। और ब्लड में वो हार्मोन जा करके उस एरिया में पहुंच जाता है जिसको बोलते हैं टारगेट साइट, ओके। टारगेट साइट हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं बच्चों, वो हार्मोन सेक्रेट करती हैं। टेस्टिस सेक्रेट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज सेक्रेट करती हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओके। तो इनको सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों,
जो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरीज को ये बताते हैं कि आपको कब टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है, कब ईस्ट्रोजन रिलीज करना है। पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन ये बताता है कि कब टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है और ओवरी को ईस्ट्रोजन रिलीज करना है। जैसे हमारा दिमाग हमें ये बताता है कि कब चलना है, कब बैठना है, कब उठना है, कब दौड़ना है, कब रोड क्रॉस करनी है, कब रुक जाना है, तो ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन बताता है। उसी तरह से ब्रेन में पाए जाने वाला एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन बताता है सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, सभी हार्मोन वाले ग्लैंड्स को कि कब हार्मोन निकालना है, कब नहीं निकालना है। पिट्यूटरी ने बताया, हार्मोन टेस्टिस ने रिलीज कर दिया, कहाँ पर, ब्लड पर, ब्लड से वो टारगेट साइट पर पहुंच गया, टारगेट साइट पर पहुंच करके उसने प्यूबर्टी में चेंजेस लाने चालू कर दिए। तो ये हार्मोन का एक्शन होता है बच्चों, ठीक है। हार्मोन ब्रेन से निकल गया, उसने टारगेट साइट यानी टेस्टिस और ओवरीज को बता दिया कि आपको स्पर्म बनाना है, आपको टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है, आपको ईस्ट्रोजन रिलीज करना है, आपको ओवम बनाना है। ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को किसने बता दी? पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन ने। ओके, और ये जो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन तो मेल में पाया जाता है यानी लड़कों में, और ईस्ट्रोजन फीमेल में पाया जाता है यानी लड़कियों में। ये फीमेल और मेल बॉडी में अलग अलग चेंजेस लाता है। ओके, पहेली और बूझू ने अब ये समझ लिया है कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और प्यूबर्टी हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चेंजेस लेकर आती हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, इंसानों में रिप्रोडक्टिव फेज कब से चालू होता है, मेल में कितने साल तक रहता है, फीमेल में कितने साल तक रहता है। देखिए, मेल्स में तो रिप्रोडक्टिव फेज बच्चों चालू हो जाता है 18, 19 साल, 20 साल के बाद। ओके, और वो पूरे जीवन तक चलता है। ओके, फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है बच्चों वो चालू होता है ऐसे 18-20 साल के बाद, प्यूबर्टी जब चालू हो जाती है उसके बाद, और वो 45 से 50 ईयर्स तक चलता है। ओके, तो इस रिप्रोडक्टिव फेज में बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, ठीक है। बॉडी अपने आप को मैच्योर करती है, बॉडी अपने आप को बड़ा करती है, बॉडी अपने आप को रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा करने के काबिल बनाती है। ओके, जिससे इंसान बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। इसी को रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। तो लड़कियों में बच्चों क्या चेंजेस आते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, लड़कियों में जैसे ही लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके बॉडी में जो उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं यानी जो उनके ओवरीज होती हैं उनमें इमैच्योर्ड एग्स पहले से मौजूद होते हैं। जब वो 12-13 साल की उम्र में आती हैं लड़कियां तो ये इमैच्योर्ड एग्स जो होते हैं ये धीरे धीरे मैच्योर हो करके ओवरी से बाहर निकलने लग जाते हैं। हर महीने एक एग किसी न किसी एक ओवरी से रिलीज होता है, लेफ्ट ओवरी से या राइट ओवरी से। जब वो एग रिलीज होता है एक ओवरी से तो उस ओवरी से रिलीज होने वाले एग को ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। ओके, ओवम कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से। और ये ओवम कुछ दिन तक ओवरी से निकलने के बाद यूट्रस में रुका हुआ रहता है। क्यों रुका हुआ रहता है? स्पर्म का इंतज़ार करता है। अगर स्पर्म नहीं आता है तो यूट्रस की जो ब्लड की और म्यूकस की वॉल है, जो यूट्रस की जो ब्लड और म्यूकस की लाइनिंग है, उस ब्लड और म्यूकस की लाइनिंग के साथ ये ओवम बाहर निकल जाता है। जब पहली बार ओवम एक फीमेल बॉडी से बाहर निकलता है ब्लड और म्यूकस के साथ तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन लगभग 28 से 30 दिन में लड़कियों में एक बार होता है, और जब ये मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाता है तो इसको बोलते हैं मीनार्क। ओके, मतलब 40-45 साल की जब औरतें या लड़कियां हो जाती हैं तब ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, इसको बोलते हैं मीनार्क। ओके, तो बच्चों आपको मेंस्ट्रुएशन
को मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है बच्चों, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जब बॉडी से, लड़कियों की बॉडी से पहली बार एग रिलीज होता है ब्लड और म्यूकस के साथ, तो उसको बोलते हैं मीनार्क। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, जब ब्लड और म्यूकस बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीनार्क। ओके, अब जब मीनार्क ख़त्म होता है, लगभग जब लड़कियां 45-50 साल की उम्र की हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। ओके, क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। ओके, फिर बच्चों जब फीमेल बॉडी से एग निकलता है, जब फीमेल बॉडी से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यानी ओवरी से ओवम निकलता है, तो वो ओवम यूट्रस में आकर के रुकता है। यूट्रस में वो स्पर्म का वेट करता है। अगर मेल बॉडी से स्पर्म यूट्रस में डाल दिया जाता है, स्पर्म यूट्रस में आ जाता है, तो वो जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो वो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, और वो ओवम धीरे धीरे क्या बन जाता है? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बन जाता है बच्चों? एम्ब्रियो बन जाता है। जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या बन जाता है? चाइल्ड बन जाता है, यानी बच्चा बन जाता है। तो इस तरह से एक बेबी पैदा होता है। और जब वो स्पर्म नहीं आता है, तो वो जो ओवम है वो कुछ ब्लड और म्यूकस के साथ साथ रिलीज हो जाता है एग से, फीमेल बॉडी से। ठीक है, तो इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ओके, अब ये कैसे पता चलता है कि जो पेट में बच्चा है फीमेल के, वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी वो लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी? लड़का और लड़की बनते कैसे हैं? तो देखिए बच्चों, ये सब खेल होता है सेक्स क्रोमोसोम का। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं ये बताता हूँ मैं। बच्चों, हमने सेल चैप्टर पढ़ा था। सेल में हमने ये जाना था कि जो एनिमल सेल होता है और जो प्लांट सेल होता है, दो तरह के सेल होते हैं। तो उसमें से जो एनिमल सेल होता है बच्चों, उसमें सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। सभी को पता है, आप सभी को, कि सेल के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं बच्चों क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट को बोलते हैं जीन। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम होते हैं 44, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए एक सेल के अंदर? एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हो गए? 46। तो 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 क्रोमोसोम है उनको बोलते हैं ऑटोसोम, क्योंकि वो हमारे शरीर की बनावट को डिसाइड करते हैं। और जो 2 होते हैं उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि वो हमारे सेक्स को डिसाइड करते हैं कि हम मेल पैदा होंगे या फीमेल पैदा होंगे। ओके, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है बच्चों, ये 2 होते हैं। एक्स और वाई मेल में होते हैं और एक्स और एक्स फीमेल में होते हैं। तो 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं और एक एक्स एक वाई मेल में होता है। ओके, तो जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है तो स्पर्म में क्या होते हैं? एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लगभग 300-350 मिलियन स्पर्म जाते हैं ओवम की तरफ फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग स्पर्म में अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी स्पर्म में एक्स होगा, किसी स्पर्म में वाई होगा। तो एक्स वाला जो स्पर्म है, अगर वो ओवम को फ्यूज करता है, तो ओवम में तो पहले से एक्स है, ओवम में पहले से एक्स मौजूद है, तो एक्स वाला स्पर्म एक्स ओवम को फ्यूज करता है तो 2 एक्स बन जाते हैं। जब 2 एक्स बन जाते हैं तो पेट में लड़की पैदा होती है। ओके, और जब एक एक्स वाला जो ओवम है उसको, जब एक्स वाले ओवम को बच्चों वाई वाला स्पर्म फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, और वो ओवम एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन जाता है, तो उस एम्ब्रियो से मेल बेबी पैदा होता है। ओके, तो इस तरह से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। तो सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है? सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो इस टॉपिक को पढ़िएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जो स्पर्म है उसमें वाई क्रोमोसोम है और दूसरे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल के पास तो दोनों में एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, दोनों एक्स ही होते हैं। तो वाई वाला स्पर्म अगर एक्स
ओवम को मिलता है और जाइगोट बनाता है तो बॉय पैदा होगा। अगर एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले ओवम को फर्टिलाइज करता है तो वो गर्ल बनती है। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा जहाँ तक मैंने रिवीजन कराया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे और इस चैप्टर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, जो भी चीज़ नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।